ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, वेद उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गीता के 16, 17, 18वें श्लोक पर विश्लेषण करेंगे, जिसमें अर्जुन ने योग शक्ति और विभूतियों के जानने की इच्छा ईश्वर से व्यक्त की है। तो अब उसका जो गूढ़ चिंतन है उस पर ज्ञान वर्षा करेंगे गुरुजी। अब हम चलते हैं गुरुजी की ओर। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर हम लोग 10वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं, जिसमें आज 16, 17 और 18 ये जो श्लोक हैं, जिसमें अर्जुन ने भगवान के विभूतियों के जानने के लिए प्रार्थना की है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान ने अर्जुन को प्रथम अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक अनेक विषयों का उद्घाटन किया। उनको उन्होंने बहुत ही सरल रीति से गंभीर विषय को भी अत्यंत हृदयगम्य बना करके भगवान ने अर्जुन को बतलाया और ये भी कहा कि मेरे संपूर्ण ऐश्वर्य को, मेरे गुणानुवादों को, मेरे चरित्रों को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए अर्जुन को जिज्ञासा होती है कि जो संपूर्ण विश्व है, जो आपसे व्याप्त है, आपके द्वारा उत्पन्न है, और अनेक आपकी जो विभूतियां हैं, जिन विभूतियों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को आप व्याप्त करके स्थित हैं, उनका स्वरूप क्या हो सकता है। यहां पर आत्म विभूति का विशेषण दिव्य शब्द लिखा हुआ है, दिव्या ह्यात्म विभूतया वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्भूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भगवान अकेले व्याप्त करके स्थित नहीं होता, अपनी विभूतियों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होता है। ये विभूति है क्या चीज जिनको हम दिव्य कह रहे हैं? तो विभूति शब्द का तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व में जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों का जो तेज है, बल है, विद्या है, ऐश्वर्य है, गुण है, शक्ति है, वो उनका जो एक समन्वित स्वरूप जिन जिन प्राणियों में, पदार्थों में प्राप्त होता है, उन सब का हम ज्ञान करना चाहते हैं, क्योंकि उन सब के माध्यम से ही भगवान
संपूर्ण विश्व को अपने स्वरूप में अवस्थित करता है। इसलिए यहां भगवान ने इनको दिव्याह्यात्म विभूति शब्द से कहा। तात्पर्य है कि उस स्वरूप में और विश्व का कोई भी, न तो देवता, न तो यक्ष, न गंधर्व, कोई जो है इसको जानता नहीं है, न का प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जो आपकी ये दिव्य आत्मविभूति है, इन विभूतियों से आप क्या करते हो? इमान लोकान व्याप्य तिष्ठति, इन लोगों को व्याप्त करके आप स्थित होते हो। तो इन जो विभूतियों का इतना बड़ा ये स्वरूप है, संपूर्ण विश्व को आप अपने बस में करते हो, तो उनको हम जानना चाहते हैं। कथम विद्याम अहम योगिस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु कयेषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। तो हम जो है भगवान, इसलिए भगवान को यहाँ पर जो संबोधित करते हैं अर्जुन, कथम विद्याम अहम योगिन माने योगी शब्द से भगवान को यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। क्यों योगी शब्द से संबोधन कर रहे हैं? क्योंकि योग की जो एक शक्ति विशेष होती है, उससे व्यक्ति प्रत्येक प्राणियों को अपने स्वरूप में अवस्थित कर सकता है। और इसलिए भगवान को यहाँ पर योगी शब्द से, योगिन शब्द से अर्जुन यहाँ संबोधित कर रहा है। कथम विद्याम अहम योगिन, और ये कहते हैं कि मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि मेरा जो चिंतन है वो निरंतर आपके प्रति रहता है, आपका मैं परिचिंतन करता रहा, सदा त्वाम परिचिंतयन्, सदा मैं आपका चिंतन करता रहता हूं। तो इसलिए मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि इतना चिंतन करने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना सुनने के बाद भी मैं आपके स्वरूप से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि जब आप सर्वत्र व्याप्त हैं, तो कौन कौन आपके रूप हैं, कौन कौन आपके पदार्थ हैं, जिन पदार्थों के माध्यम से हम आपका चिंतन कर सकते हैं। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया, आप मेरे द्वारा किन किन भावों से चिंतनीय हो सकते हैं, अर्थात मैं आपको कौन कौन ऐसे भाव हैं आपके जिनके द्वारा मैं आपका चिंतन कर सकूं, आपको मैं प्राप्त कर सकूं, आपके विषय में जान सकूं। हम जब किसी को अपने समक्ष देखते हैं तो हम उसको जो स्वरूप अवस्थित रहता है उतने में ही उसको जानना चाहते हैं, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो उसके विषय में अतिरिक्त जिज्ञासाएं भी होती हैं। अर्जुन यद्यपि भगवान के सखा हैं, बाल्यकाल से ही भगवान को देखते आए हैं, उनके साथ रहते आए हैं, उनके साथ उनका व्यवहार रहा है, फिर भी अर्जुन उस परमात्मा स्वरूप में अवस्थित भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण भावों को जानने में सफल नहीं हुए। इसलिए वो प्रश्न करते हैं, केश केश भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया, किन किन भावों के द्वारा हमारे द्वारा आप चिंतनीय हो सकते हैं, जानने योग्य हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से इस तरह का निवेदन कर रहे हैं। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है? इसके लिए अर्जुन उनसे निवेदन करते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तात्पर्य है कि आपकी जो शक्ति है वो अपरिमित शक्ति है, क्योंकि आप क्या हैं, आप योग शक्ति को धारण करते हैं। जो योग शक्ति नहीं, जो केवल एक सामान्य रूप में अवस्थित होती है, विशिष्ट योग शक्ति,
जो योग शक्ति का उद्गम स्थान भी आप ही है। दूसरे आपकी अनेक विभूतियां हैं। अभी भगवान आगे बतलाएंगे कि विश्व में जहां जहां पर आपको एक अलौकिक प्रकाश किसी व्यक्ति विशेष में, किसी वस्तु विशेष में, स्थान विशेष में प्राप्त होता है, वहां पर भगवान की विभूति बनती है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं आत्मना योगम विभूतिम च, अपने योग शक्ति को, आपकी जो योग शक्ति है, माया शक्ति है, और विभूति को यहां पर अर्जुन ने जनार्दन शब्द के द्वारा भगवान को संबोधित किया। जनार्दन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जनान अर्दयति प्रापयति अखिलान ऐश्वर्यान इति जनार्दन। जो भगवान जो अपने भक्तजनों को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करे, मुक्ति रूप भी ऐश्वर्य, उन्हीं का ऐश्वर्य है, वो प्रदान करे, वो जनार्दन है। यहाँ अर्जुन जो है ये बतलाते हैं कि आप जो है सभी इष्ट वस्तुओं को, ज्ञान को, सब कुछ आप अपने भक्तजनों को उपलब्ध कराते हैं, और मैं भी आपका भक्त हूं, साथ में मित्र भी हूं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आपकी जो ये विभूतियां हैं, आपकी जो योग माया शक्ति है, इसको भी मैं विस्तार पूर्वक जानूं। तो कहा भाई इतने दिन से आप हो तो हमारे विषय में तो आप बहुत जानते हो। कहा नहीं जानता हूं, किन किन भावों में आप किस किस रूप में विद्यमान हो सकते हो, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। यद्यपि आपने मुझे बहुत सी अपनी विभूतियों से परिचित कराया, किंतु फिर भी हम अभी भी, हमारी जो श्रवण इच्छा है, श्रवण इच्छा वो अभी तक शांत नहीं हुई है। भूयः कथय तृप्तिर्हि में नास्ति शृण्वतो नास्ति में मृतम। क्योंकि आपके इन गुणानुवादों को, ऐश्वर्यों को बार बार सुनने के बाद भी मैं अमृतम नास्ति, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। और जब तक तृप्ति ना हो तब तक तो श्रवणेच्छा बनती है, और तब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, तब तक वो हर चीज को जानना चाहता है। तो भगवान के आपने अनेक प्रकार के अपने ऐश्वर्य का, अपने ज्ञानों का, अनेक प्रकार की बात जो है, ज्ञान के बातों का, भक्ति के बात का, कर्मयोग का, ध्यान योग का, सबका आपने वर्णन किया, किंतु आपने अभी अपनी विभूतियों का वर्णन हमसे नहीं किया। तो विभूति क्या है, उनको हम कैसे जानते हैं, उनको हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके वाणी सुनने के बाद भी हमें अभी और सुनने की उत्कट इच्छा हो रही है, हमें संतोष नहीं हो रहा है। इस प्रकार अर्जुन संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना से भगवान से उनके विभूतियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। गुरु जी ने अपनी ज्ञान वर्षा के माध्यम से ईश्वर की विभूतियों की तरफ हम लोग को आकृष्ट किया है, और जो लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।